हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके सामने एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आज हमारी एक नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हरी झंडी मिल गई है। जो 34 ईयर बाद चेंजेस आए हैं, ये न्यू पॉलिसी है जो 34 ईयर बाद चेंजेस आए हैं। पहली बार 34 ईयर बाद ये इसमें बदलाव आया है। उससे पहले वही एक नीति चली आ रही थी, वो ये एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी। बहुत बड़ा बदलाव हुआ है स्टूडेंट। देखिए 34 ईयर बाद बदलाव हुआ है। और देखिए 10th में बोर्ड की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। 10th में बोर्ड नहीं होगा, एमफिल भी बंद होगा। इसमें सीधे एमफिल में आपको एडमिशन मिलेगा। मानव संसाधन मंत्रालय, देखिए मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज होकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ये बहुत बड़ा चेंज है। नई दिल्ली में कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है। ये कैबिनेट में इसको पॉलिसी झंडी मिल चुकी है, इसको आगे बढ़ने का रास्ता मिल चुका है। देखिए एमएचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस नीति पर एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि नए भारत का निर्माण होगा, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मीन्स कहने का मतलब है ये पॉलिसी इतना अच्छी चीज़ें लेकर आई है कि ये बहुत ज़्यादा ये उन बच्चों के लिए जो प्राइमरी तक बच्चे कहना खेलो कूदो और पढ़ो, बस सिर्फ वो पॉलिसी रहेगी। और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। देखिए सभी वर्गों के लोगों की राय शामिल है इसमें। 1 लाख से लेकर कई कोने कोने पर, कहते कि इस नीति पर देश के कोने कोने से राय ली गई है। देश के कोने कोने से राय ली गई है। उसके बाद ही इस नीति को आगे इस पर विचार विमर्श कर इसको बनाया गया है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। ये भी हमारे पीएम मोदी की वजह से हुआ है कि इतने बड़े स्तर पर सबकी राय ली गई है और राय लेने के बाद ही इसमें इतना बड़ा बदलाव लाया गया है। ये एक महान व्यक्ति ही कर सकता है। ये एक महान व्यक्ति कर सकता है जो आज हमारे पीएम। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि जो हमें ऐसा लीडर मिला और देश में इस तरह के लीडर रहे तो पता नहीं कितने बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। आने वाला फ्यूचर हमारे बच्चों का बहुत एकदम ब्राइट होगा। अहम बदलाव देखिए, अहम बदलाव क्या होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राजभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। देखिए त्रिभाषा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर त्रिभाषा फार्मूला अप्लाई किया जाएगा कि 5th तक के बच्चों को मातृभाषा में, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी में पढ़ाया जाएगा, स्थानीय भाषा होगी उसमें, और राष्ट्रभाषा 3 भाषा में पढ़ाया जाएगा बच्चों को। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट तौर पर पढ़ाया जाएगा। और बाकी जितने भी विषय हों, चाहे वो इंग्लिश है या कुछ भी है, बाकी सब्जेक्ट विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और अब सिर्फ 12वीं की ही बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। इससे पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य होता था, पर अब नहीं होगा। पहले 10वीं की परीक्षा देना अनिवार्य होता था बोर्ड की, बट अब अनिवार्य नहीं होगा। 9th से 12th तक सेमेस्टर भी परीक्षा होगी, सेमेस्टर वाइज परीक्षा होंगी और 2 सेमेस्टर में परीक्षा होंगी। और स्कूली शिक्षा को देखिए कितना अच्छा है फार्मूला। स्कूली शिक्षा को 5+3+3+4 में फार्मूले में डिवाइड किया गया है। 5+3+3+4 फार्मूले में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत अच्छी नीति है। वही कॉलेजों की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट और दूसरे साल पर डिग्री और डिप्लोमा, और दूसरे साल पर डिप्लोमा और चौथे साल पर डिग्री होगी, तीसरे साल पर डिग्री होगी। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या होता था, कभी बच्चा बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 1 साल की अगर उसने डिग्री ली है, वो किसी वजह से अपनी एजुकेशन छोड़ दी है या उसकी छूट गई, तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता, तो वो पूरा साल बेकार हो जाता था। वो 2 साल बेकार हो गए। देखिए अगर फाइनल में भी और फाइनल की परीक्षा नहीं की तो जो बाकी 2 साल उसने किए थे वो बेकार हो गए। बट अब ऐसा नहीं होगा। हर 1 साल अगर आपने टाइम दिया है, मेहनत की है, तो आपको उसका परिणाम आपके हाथ में होगा। वो कैसे होगा? फर्स्ट ईयर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। 2 ईयर का किया तो डिप्लोमा, 3 ईयर का किया तो आपको डिग्री हासिल होगी, और 4 ईयर का किया है तो आपको उससे भी ज़्यादा एक आपका बैंक अकाउंट की तरह अकाउंट नंबरों का अकाउंट खुलेगा और उसमें आपके नंबर ऐड होते जाएंगे। और उसके साथ में काफ़ी सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। 3 साल की डिग्री इन छात्राओं को लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। जिनको आगे बढ़ना है, ग्रेजुएशन के आगे बढ़ना है, तो उनको 4 साल की डिग्री लेनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट का
1 साल में एमए करेंगे। जो लोग ग्रेजुएशंस में 4 साल लगा देंगे अपना, तो उनको एमए के लिए ओनली 1 ईयर ही करना पड़ेगा। देखिए कितनी बेस्ट पॉलिसी, आज तक ये पॉलिसी आ ही नहीं है। पहले भी हमारा ग्रेजुएशंस 3 ईयर में होता था और पीजी 2 ईयर में होता था। देखिए 1 साल इधर इंक्लूड कर दिया है, तो 1 ईयर में उन्होंने एमए हमारा कर दिया है। अब स्टूडेंट्स को एमफिल नहीं करना होगा, बल्कि एमए के साथ सीधे पीएचडी कर सकेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात है। नहीं तो आप देखिए कितना करना पड़ता था इसके लिए। इससे अच्छी पॉलिसी हो ही नहीं सकती। हमारे देश में इतना बड़ा बदलाव की कितना बड़ा बदलाव हुआ। अब देखिए उस तरह से बच्चे वर्क करेंगे जिस तरह से छोटे बच्चे 6 क्लास में आकर उन्हें टेक्निकल यानी कि रोजगार, जिस भी रोजगार में बच्चा चलना चाहता है, उसमें कहने का मतलब है कि अगर बच्चा पेंटिंग करना चाहता है, डांस करना चाहता है, म्यूजिक करना चाहता है, स्कूल के साथ साथ उसको उसकी भी ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, उसकी ट्रेनिंग मिलेगी, उसके मार्क्स मिलेंगे उसको, और काफ़ी बेहतर कर सके। जब 12th बच्चा पास करके निकलेगा तो अपने हाथ में रोज़गार लेके, एक हाथ में रोज़गार दूसरे हाथ में डिग्री होगी। वो अगर अपना फील्ड चेंज करना चाहेगा तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस है। वो डिग्री करते हुए दूसरी एजुकेशंस भी ले सकता है, मल्टी एजुकेशंस भी ले सकता है। इसमें उसको नहीं रोक सकते हैं, उसको इतनी फैसिलिटी मिलेंगी, उसके मार्क्स इंक्लूड होंगे, एक अकाउंट होगा मार्क्स का, उसमें उसके मार्क्स होते। और जिस तरह से भी हमें पता चलता जाएगा जितने चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी पॉलिसी है, इसको स्टडी करना काफ़ी और डीप स्टडी करके हम सीधे आपको जल्दी से जल्दी इसके आपको जो फैक्ट्स होंगे, अच्छे फैक्ट्स होंगे, वो आप तक लाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जल्दी से जल्दी आगे सभी तक पहुंचाइए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन सी टेट से भी आएंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।